तीसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे जी ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, जी इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसमें भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। बस यहाँ पे हम देख रहे हैं, होशाना होशाना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आते हैं। हालेलुया। कौन से लोग? प्रभु के लोग, इज़राइली लोग। यही जो कहते हैं होशाना होशाना होशाना, जो प्रभु का नाम में आते हैं वो धन्य है करके, यही लोग अगले हफ्ते इसको सूली पे चढ़ाओ, और जब उसको सूली पे चढ़ा देते हैं, अगर तो सच्चा प्रभु है, पहले अपने आप को उद्धार कर और हम सब लोगों को भी उद्धार कर। हालेलुया। जब वो समय में प्रभु यीशु मसीह को ऐसा निंदा कर रहे थे, जरा सोचो पिता का क्या हाल नहीं होगा। वो स्वर्ग से बैठ के क्या नहीं कर रहे होंगे अपने बेटे के लिए, अपने लिए। अगर यीशु मसीह एक शब्द भी बोलता ना, तुरंत पूरे लोग डस्ट हो जाते हैं, धूल बन जाते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोगों को पता नहीं है, हमको जो इस्तेमाल कर रहा है वो शैतान का हाथ है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह हम पर दया किए। आने वाले दिनों में हम जाने कि सच्चा प्रभु कौन है। वो दयालु है, वो दया करने वाला पिता है। यही लोग होशाना होशाना, धन्य है जो प्रभु का नाम में आते हैं, यही लोग प्रभु को निंदा करते हैं। थोड़ा आगे जाएंगे हम। जब यीशु को गदहे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, जैसे लिखा है, हे सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गदहे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। बस। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्यों गधे पे बैठे बताइएगा? प्रभु यीशु मसीह क्यों गधे पे बैठे? आजकल तो गधे में बैठ रहे हैं, कोई 1% भी नहीं है। वो जमाने में घोड़े पे लोग बैठते थे, पुराने जमाने में घोड़े पे बैठते थे। प्रभु यीशु मसीह क्यों गधे पे बैठे? हालेलुया। क्योंकि कोई गधे पे नहीं बैठे, और वो गधा जो है बच्चा है, और कोई नहीं बैठे। हालेलुया। अगर एक गधा को, छोटा बच्चा गधा के ऊपर यीशु मसीह बैठ गए और उसको इस्तेमाल किए, आपको मुझे क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे यीशु मसीह बताइएगा? आपको और मुझे क्यों नहीं चुनेंगे यीशु मसीह बताइएगा? हम रेडी है क्या? अगर एक गधे को इस्तेमाल किया, गिरे हुए विश्वासी को वो खड़ा कर सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। दारू पीने वाले को, व्यभिचार करने वाले को, हत्यारे को, यीशु मसीह को निंदा करना देने वाले को, पूजा पाठ करने वाले को, यीशु मसीह को घृणा करने वाले को भी यीशु मसीह इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सोच रहे होंगे मुझे तो बुद्धि ज्ञान नहीं है, मुझे तो वचन नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, बोलने नहीं आता। अगर आप इच्छा करोगे ना, प्रभु के लिए जरा से भी आपके हृदय में स्थान दोगे, आपको कहां से कहां लेकर के इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। जब गधे को इस्तेमाल किया, हम लोग क्यों प्रभु यीशु मसीह इस्तेमाल नहीं करेंगे? अच्छा पास्टर बनाएंगे, अच्छा गाने गाना वाले बनाएंगे, और अच्छा बजाने वाले बनाएंगे, अच्छा प्रोफेसी यानी कि भविष्य वक्ता बोलने वाले बनाएंगे। अच्छा चीज वो बना सकता है। जब गधे को इस्तेमाल किया, हमको क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता? आज कोई विश्वास नहीं करते हैं, कुछ पाने का चक्कर में शैतान को स्थान देके गले से ऐसे दूर हो जाते हैं। तो पाएंगे कभी नहीं, कभी भी नहीं। देखो यहां लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे वही 14 पढ़िएगा। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, तब वो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है,
हे सिय्योन की बेटी मत हे डर, सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गदहे के बच्चे देख पर तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चढ़ा चला आता है। हुआ चला आ रहा है। हालेलुया। एक छोटा गधे को, जो गधे में कोई ही नहीं बैठते हैं, इंसान बैठता ही नहीं घोड़े को सिवा, और उसी गधे को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर अपना हृदय में थोड़ा भी उसको स्थान देंगे ना, आपको भी वो इस्तेमाल करेगा, आपको बड़ा से बड़ा बनाएगा, वो आपको अच्छा से अच्छा बनाएगा। वो आप चोर हो, डाकू हो, कुछ भी हो सकते हैं। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हो? गधे ने स्थान दिया यीशु मसीह को बैठने के लिए। आपके हृदय में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपका कारोबार में जो चीज आप करते हो उसमें स्थान दो यीशु मसीह को, आपको वो इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और देखो, जब गधा के ऊपर यीशु मसीह बैठा, लोग रास्ते पे आ गए, सड़कों पे भरे हुए हैं और क्या बोल रहे हैं? होशाना होशाना होशाना, जो प्रभु का नाम में आते हैं वो धन्य है। हालेलुया। आपको भी जो प्रभु को सुने, माने, विश्वास करे, वो धन्य है करके लोग आपको भी बोलेंगे। एक अच्छा बिजनेसमैन बनाएंगे प्रभु, एक अच्छा स्टूडेंट बनाएंगे आपको, एक आत्मिक जीवन में बनाएंगे, एक विश्वासी में बनाएंगे, एक आपको सेवकाई में बनाएंगे। या आप जो करते हो प्रभु के नाम पर जरा सा उसको हृदय में स्थान दो, पाप को छोड़ दो, वचनों में चलो, कल से रविवार को आओ, प्रार्थना करो, इतना करो, बस काफी है उसके लिए। हालेलुया। गधे को इस्तेमाल किया, हमको भी वो इस्तेमाल करेंगे। जमीन से उठा के वो आसमान में हमको रख देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। योसेफ को, अपने लोगों को ऐसा हुआ कि मेरे भाई को प्रभु ने सपना दिया, ये राजा बनेगा। अपने लोगों को क्या हुआ, यानी खुद के भाई और माता पिता, उसके माता पिता भी बोल दिए तू राजा बन जाएगा। उसको एक नीचा देखे के बात किए, लेकिन समय आने पर प्रभु को छोड़ा नहीं, उसको जेल भी जाना पड़ा। उसके भाई लोग जो है उसको मारने के लिए कोशिश किए, उसका कपड़ा भी खून डाल के मर गया करके अपना बाप को जाके झूठ बोलते हैं, फिर भी यीशु मसीह को वो छोड़ा नहीं और अपना पवित्रता को नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा, और बहुत बड़ा राजा बन गया इजराइल का। हालेलुया। अगर हम भी ऐसा योसेफ जैसा बनेंगे ना, प्रभु हमको एक जमीन से उठा के वो आसमान में खड़ा कर सकता है। हालेलुया। ये गधे को यीशु मसीह इस्तेमाल किए, हमारा जीवन को भी वो इस्तेमाल कर सकता है, हमारा बिजनेस को इस्तेमाल कर सकता है, हमारा नौकरी को इस्तेमाल कर सकता है, अपना बेटे बेटी को इस्तेमाल कर सकता है, अपना पत्नी को, पति को, माता पिता, भाई बहन को भी वो इस्तेमाल कर सकता है। क्या हमारा जीवन में, अपने घर में प्रभु को देने के लिए स्थान है, विश्वास है? अगर है तो इस वचनों से आज से अगर हम करेंगे, प्रभु कहां से कहां लेकर के जाएगा। हालेलुया। और गधे तो वो खुशी के मारे उसको बिठा के उसको लेके गया होगा। हालेलुया। प्रभु मेरे ऊपर बैठ रहे, यीशु मसीह मेरे ऊपर बैठ रहे, मेरे लिए आशीर्वाद की बात है। अगर अपने हृदय में प्रभु को स्थान देंगे, हम कितना भाग्यवान लोग हैं, कितना चुने हुए लोग हैं, ये जरा हम नहीं सोचते हैं। हम पहले अपना घर में धन भर्ती करते हैं, धन और दौलत को और जो संसार वाली चीजों को भर्ती करते हैं पहले, लेकिन अपना हृदय में, अपना घर में, अपना जीवन में, अपना हर चीजों में प्रभु यीशु मसीह को भर्ती नहीं करते पहले। यही हमारा कमजोरी है। हालेलुया। थोड़ा आगे भी पढ़ेंगे हम। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे जी, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। जी। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। जी। इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। आप लोग आई बात समझ में?
यहाँ पे भी भीड़ के बारे में हम देख रहे हैं, क्योंकि लाजर का जीवन में प्रभु यीशु मसीह चमत्कार किए है, इसलिए भीड़ वहां पे हो गया, जमा हो गए लोग। और यहाँ लिखा है 19 में, तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोच तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता है, देख संसार उसके पीछे हो चला है। हालेलुया। संसार किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। दुनिया किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह। इंसान किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह। शैतान किसके हाथ में है? प्रभु यीशु मसीह। शैतान किसके पांव के नीचे है? प्रभु यीशु मसीह। और इस दुनिया किसके पांव के नीचे है? प्रभु यीशु मसीह। धरती किसके नीचे है? प्रभु यीशु मसीह। आकाश किसके पांव के नीचे है? प्रभु यीशु मसीह। आज बोलते हैं कि हम जो सन, मून और स्टार को किसके नीचे है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह का पांव के नीचे है। अगर इतने बड़ी ऊंचाई में भारी भारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह संभाल रहे हैं, वो गिरता भी नहीं, तो आपका परिवार को क्यों वो नहीं संभालेगा? हालेलुया। समझ में आपकी बात? उसके पांव के नीचे आकाश है, स्टार, मून, सन है कि नहीं? बड़ा बड़ा भारी वाला चीज। अगर एक स्टार गिरिया ना, एक आधा दुनिया फिनिश हो जाएगा। हालेलुया। एक स्टार अगर ऊपर से नीचे गिरेगी धरती पे, आधा दुनिया फिनिश हो जाएगा। अगर वो स्टार को प्रभु यीशु मसीह संभालते हैं, आपका परिवार को, आपका जीवन को, आपका बिजनेस को, आपका सेवकाई को, आपका पढ़ाई को, आपका हर चीज को क्यों वो नहीं संभालेंगे? जरा बताइएगा। क्या विश्वास है? आज विश्वास है हमारे में? हालेलुया। सोचना ही है सारा चीज। आज ये सारा चीज नहीं सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं कब बड़ा बन जाऊं, मैं कब पैसा कमाऊं, मैं कब धनी व्यक्ति बनूं, कब ये वो कर दूं। प्रभु के लिए 1 मिनट भी नहीं लगता हो आपको आशीष देने के लिए। हालेलुया। 1 मिनट भी नहीं लगता आपके लिए द्वार खोलने के लिए। लेकिन उसका वचन में लिखा है, उसका राज्य और उसका धार्मिकता को पहले हम ग्रहण करें। बाकी वो सब देने के लिए बोलते हैं, बाकी सब वो देने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ हम फिर से 19 में देखेंगे, तब फरीसियों ने आपस में दोनों बातचीत कर रहे, आपस में बातचीत कर रहे उन लोग। सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, कुछ भी नहीं बन पड़ता है। देखो संसार उसके पीछे हो चला। हालेलुया। अब इन लोग कुछ बात करने से भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह का हाथ में सब कुछ है। संसार है, दुनिया है, स्टार, मून, सन, सब कुछ उसके हाथ में है। वो जैसा इच्छा करेगा ऐसा होते जाएगा, ऐसा होते जाएगा। अपना जीवन में प्रभु को अगर हम स्थान देंगे, प्रभु यीशु मसीह बेहतर बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, बेहतर। चलो हम आगे पढ़ेंगे। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे। कुछ यूनानी भी, देखो यहाँ पे अलग अलग लोग भी जा रहे हैं। अगर हम कले से आएंगे ना, अरे ये तो माथे पे ये लगा के आया, ये तो हिंदी था, ये कैसा आ गया? यहाँ पे देख रहे हैं हम। मैं मेरा खुद का वचन नहीं बोल रहा हूँ, इस वचन में क्या बाइबल में लिखा है वही बोलता हूँ। यहाँ लिखा है, फिर से हम पढ़ेंगे। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे, उस पर्व में, पर्व यानी कि सभा में, चाहे आप रविवार का दिन ले लो या शुक्रवार का दिन ले लो, या कहीं सभा लगा हुआ है वहां पे आप गए, आपको इच्छा लगा कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, मुझे चंगाई मिलेगा, जीवन में शांति मिलेगा, परिवर्तन मिलेगा, दारू से, व्यभिचारों से, कोर्ट केस से, जमीन केस से मुझे छुटकारा मिलेगा, अलग अलग आशीर्वाद मिलेगा। किसी को इच्छा लगता है, लोग जाते हैं। ऐसे ही कौन लोग गए? आराधना करने के लिए, प्रभु को आराधना करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए। कौन से जाति लोग गए? यूनानी लोग गए हैं। उनमें से कुछ यूनानी थे। उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं जी। फिलिप्पुस ने कहा, देखो हालेलुया, कौन? यूनानी लोग आए और फिलिप से भेंट के बोल रहे हैं कि
हम यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। ये हमारे लिए भाग्य की बात है, ये हमारे लिए आशीर्वाद की बात है। हर एक विश्वासी का हृदय में, सोच में ऐसा यूनानी लोग जैसा इच्छा रहना चाहिए। हालेलुया। आज हम तो रविवार का दिन में, या आराधना भी लिखा है, आराधना का दिन में मिलने के लिए अलग अलग जाति गए। उस जाति में से यूनानी जाति लोग भी आए और फिलिप जो प्रभु का जो चेला है उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हम। हालेलुया। चलिए हम आगे पढ़े। फिलिप्पुस ने आकर अंद्रियास से कहा। तब अंद्रियास और फिलिप्पुस ने जाकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता जी, तब वह अकेला रहता है, जी। परंतु जब मर जाता है तो बहुत से फल लाता है। बस। हालेलुया, हालेलुया। आप लोगों को बात आई समझ में? प्रभु यीशु मसीह गेहूं के दाने के बारे में उदाहरण दे के बता रहे। यीशु मसीह हमारे लिए आए, अपने पापों के लिए आए, वो मरे, तीसरे दिन वो जी उठे। इसलिए आज चारों तरफ उसके नाम पर सुसमाचार प्रकट होते जा रहा, लोग विश्वास करते जा रहे। गेहूं अगर वो नहीं मरता, वो अंदर से वो नहीं फूटता, चारों तरफ वो फल नहीं फलने वाला। यीशु मसीह उसका उदाहरण दे रहे हैं खुद के लिए। आप लोग आई बात समझ में? गेहूं का एक दाना रहता है, अगर वो गेहूं अगर फूटता है, उसका जो पाउडर जैसा है ना, वो चारों तरफ वो फैलता है और वो पाउडर जैसा छोटा छोटा जो दाना रहता है उसमें से वो झाड़ निकलता है। हालेलुया। ऐसे ही यीशु मसीह हमारे लिए जीवन देने के लिए आया था, और जब तक कि वो जीवन नहीं देंगे हमारे लिए, उसका लोग आगे प्रचार करते हुए उसको कोई भी अपना उद्धारकर्ता नहीं मानने वाले। इसलिए वो उदाहरण यहाँ दे के बोलते हैं। हम थोड़ा नीचे भी जाएंगे अच्छा से, वहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है, वो उसे खो देता है। देखो, आप लोग आई बात समझ में? कोई लोग डरते हैं कले से आने के लिए। अरे भीड़ में कौन जाएंगे, खो जाएंगे, किसी का भूतात्मा हमको आ जाएगा या शैतान हम पर आ जाएगा। और कोई अपना जीवन बचाने के लिए क्या जमीन के अंदर भी घर बना रहे हैं। ऐसा सुनने को आया, चाइना वाले लोग ऊपर जो मून है उसमें आने वाले दिनों में घर बिल्डिंग बना के भेजने वाले हैं। हालेलुया। ताकि इस धरती में लोग मर गए तो वहां पे उन लोग ऊपर से गिरने से सब मर जाएंगे। हालेलुया। एक छोटा हिस्सा भी नहीं रहने वाला। यानी कि ऊपर जो है मून में, कहां पे? मून में। और बड़े बड़े फिल्म स्टार पहले से ही प्लान बना रहे कि मून में हम जाके बस जाए। एक फिल्म में आया है बहुत साल पहले, मैंने देखा हूं, जब मसीह में था, इंग्लिश मूवी था वो। मून में भी अच्छा घर बना हुआ, ऐसा एक फिल्म बना हुआ है, पुराना फिल्म है, इंग्लिश मूवीज। और आज शैतान लोगों को अलग अलग सोच में डाल के इस्तेमाल कर रहा है। मून में भी घर, बड़ा बड़ा बिल्डिंग, और अरब मिलियंस पैसे में वो खरीदने के लिए लोग रेडी है आज। हालेलुया। और वहां से यहाँ आने के लिए भी उसका भी फैसिलिटी गवर्नमेंट करने के लिए भी सुनने को आ रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, हम पढ़ेंगे, यदि कोई जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है जी, वो अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। हालेलुया। आप लोग को आई बात समझ में? अपना जान बचाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते, लेकिन इस संसार में अपना जान को आज नहीं तो कल मारूंगा, लेकिन मेरे प्रभु के लिए मारूंगा, मेरे प्रभु के लिए जीऊंगा। अगर हम ऐसा सोच के चलेंगे प्रभु के वचनों में, उसका जीवन उद्धार पाएगा करके वचन कहता है। और हमारे लिए एक अच्छी यहाँ पे बात लिखी हुई 26 में,
यदि कोई मेरी सेवा यदि करे कोई तो मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा और सेवक भी जहां होगा। मैं हूँ वहां मेरा सेवक भी रहेगा। हालेलुया। यदि कोई देखो फिर से पढ़ेंगे, कितना अच्छा वर्ष है यहाँ लिखा है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो यदि कोई मेरा सेवा करेंगे, चाहे आप प्रभु के लिए गाना गा रहे हो, या किसी को सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, या आप प्रभु का दास बने हुए हो, या आप कुछ ढोलक बजा रहे या ड्रम बजा रहे, जो भी प्रभु के लिए, जो भी, या चर्च का काम भी कर रहे हो, या झाड़ू भी मार रहे हो, या चेयर भी डाल रहे हो, प्रभु का सेवा। ऐसा नहीं है कि एक पास्टर को वचन सुना, नहीं, आप प्रभु के लिए जो भी सेवा करते हो, क्या लिखा है ऐसे वाले को, मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी जहां होगा। मैं रहता हूं वहाँ मेरा सेवक भी होगा। वहां मेरा सेवक भी रहेगा। कितना अच्छा वचन है। हालेलुया। जहां मैं रहता हूं, प्रभु कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। वहां पे उस लोग वहां रहते हैं। कैसे लोग? जो लोग प्रभु का सेवा करते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि विश्वासी लोग नहीं जाते हैं करके, विश्वासी लोग भी जाएंगे जब अपना मन को फिराए, वचन के अनुसार जिए, पापों को छोड़े, आदतों को छोड़े, मेरा उद्धार करता मानेंगे यीशु को, जरूर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। लेकिन विश्वासी से जो आगे जो सेवा करने वाले जो पास्टर लोग हैं, जो गाना गाने वाले लोग हैं, उसके लिए प्रभु स्पेशल यानी कि यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे वचन में मैं फिर से आप लोग के लिए पढ़ देता हूं। यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। कौन आदर करेंगे? स्वर्गीय पिता। हालेलुया। ये मत सोचो कि मैं चेयर का आज साफ सफाई कर रहा हूं, या मैं पानी डाल रहा हूं, झाड़ू मार रहा हूं, कोई देखेंगे तो ये मेरे लिए इंसल्ट है, कभी भी मत सोचना। हालेलुया। आप अगर नीचे एक चटाई भी उठाए या डाले, कभी भी अपना ये सर को नीचा मत करना, क्योंकि यहाँ पे लिखा है मेरा पिता उसको क्या करने वाला? आदर करने वाला, सम्मान करने वाला। हालेलुया। बहुत लोग आज प्रभु का सेवकाई बोलते ही लोग आज पीछे हट जाते हैं। वो सोचते हैं कि अरे कोई जाके बाइबल पढ़ के लोगों को बोलना, ये सारा चीज करना हमारे से नहीं होगा। आपको थोड़ी बोल रहे कि बाइबल पढ़ जाके प्रचार बोल रहे, आप प्रभु के लिए कुछ करो। जो भी छोटा मोटा काम है प्रभु का कलीसिया में करो, क्योंकि पिता उसको आदर सम्मान करेंगे करके वचन कहता है। हालेलुया। अगर नीचे जमीन में, फ्लोर में अगर आप पानी में डाल के आप झाड़ू मार रहे हो, प्रभु आपको आदर करेंगे, हमारा पिता सम्मान देंगे। लोग आपको सम्मान देंगे कि नहीं, लेकिन आप प्रभु का काम अगर कर रहे हो, कलीसिया का काम कर रहे हो, मदद कर रहे हो, हमारा पिता आपको सम्मान इज्जत देंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और पिता आपको इज्जत देंगे करके यहां लिखा है। आज प्रभु का इज्जत पाने के लिए लोग आगे नहीं आते हैं, इंसान का इज्जत पाने के लिए आगे रहते हैं, और कुछ ही दिनों में वो इज्जत मिट्टी में भी मिल जाता है। हालेलुया। प्रभु का, यीशु मसीह का इज्जत हमेशा सदा कल तक रहेगा अपना जीवन में, लेकिन इंसान का इज्जत आपके जीवन में थोड़ी दिन तक ही रहेगा, उसके बाद नहीं रहने वाला। आपको आज इज्जत देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, हमेशा के लिए आपको कोई इज्जत सम्मान नहीं देने वाले। लेकिन आप अगर प्रभु का कलीसिया के लिए, प्रभु के लिए अगर आप कुछ कर रहे हो, जो इज्जत आपको स्वर्ग से मिलेगा, इस जमीन, इस धरती में कोई इंसान आपको वो इज्जत नहीं देने वाला। हालेलुया। आपका बिजनेस में इज्जत मिलेगा, आपका पढ़ाई जीवन में इज्जत मिलेगा, आपका सेवकाई में इज्जत मिलेगा, आपका नौकरी में इज्जत मिलेगा, आपका परिवार को इज्जत मिलेगा। आप जो भी काम करते हो हर चीजों में आपको इज्जत मिलेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इज्जत दे के रखेंगे, और ऐसे आपको रखेंगे कि वो छोटे या बड़े हो जाने दे, आपको आके सम्मान करेंगे।